ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए सहज, शांत, एकाग्रता को संपादित करते हुए, सहेजते हुए श्रद्धा भाव से युक्त ऐसे चित्त के साथ आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांत शांत शांति। ओम, आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम अग्निहोत्र, यज्ञ, हवन, होम आदि शब्दों से, जिसे हम सभी जानते हैं, सनातन धर्म का मूल आधार, प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक स्थिति में जिसको हम कहते हैं, एक यज्ञ हमारे द्वारा करने के लिए प्रभु ने हमें प्रेरणा भी की है। और कब की है? स्वयं आचरण पूर्वक। प्रभु ने हमें जो यह मनुष्य देह प्रदान किया है ना, मनुष्य देह हो अथवा इसके अतिरिक्त अन्य जो चाहे देह हो, प्रत्येक देह में वह प्रभु, कितनी सुंदर व्यवस्था है। यज्ञ हो रहा है। अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। कितनी सुंदर बात। देह में न केवल मनुष्य अपितु अन्य समस्त देहों में जिसने स्वयं इतना उत्तम यज्ञ निरंतर सतत चल रहा है, तब प्रभु हमें प्रेरणा कर रहे हैं। अर्थात इतने विशाल, इतने विराट, सर्वशक्तिमान प्रभु भी स्वयं आचरण पूर्वक कथन कर रहे हैं। केवल कथन नहीं है, जब वो इतने विराट, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान होते हुए भी स्वयं पहले आचरण कर रहे हैं, तब हमें शिक्षा कर रहे हैं, प्रेरणा कर रहे हैं। आचरण से भी और आचरण के उपरांत शिक्षा के द्वारा। क्या हमें प्रभु से यह नहीं सीखना चाहिए? प्रभु स्वयं पुरोहित भी हैं, यज्ञ भी हैं, इत्यादि। जी, आइए इसी को हम आगे देखते हैं। तो इस यज्ञ के सामान्य प्रकरण के संदर्भ को हम देखना प्रारंभ कर रहे थे। तो हमने इससे पूर्व यज्ञ में होम के 4 प्रकार के द्रव्य, जिसमें कि घृत भी आ जाता है, ये हमने इस विषय को तनिक विश्लेषण पूर्वक भी जानने का यत्न किया था। इसके आगे का विषय आता है स्थाली पाक। नीचे लिखे विधि से भात, खिचड़ी, खीर, लड्डू, मोहन भोग आदि सब उत्तम पदार्थ बनावें, इसका प्रमाण ये स्थाली पाक है। इसका प्रमाण क्या है वो आगे देखते हैं। देखिए, ओम देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिः
सीधे इनके अभिप्राय को समझते हैं। इस मंत्र का यह अभिप्राय है कि होम के सब द्रव्य को, द्रव्य कहते हैं सभी पदार्थों को, होम के कौन कौन से द्रव्य होते हैं? 4 प्रकार के, उसी की बात कह रहे हैं यहाँ पर। ये स्थाली पाक भी उसी के भीतर समावेशित हो जाएगा। सब द्रव्यों को यथावत अच्छे प्रकार से शुद्ध कर लेना चाहिए, जिसको जैसा शुद्ध किया जाना चाहिए, अर्थात सबको यथावत शोध छान अच्छे प्रकार से देखभाल सुधार कर करें। इन द्रव्यों को यथा योग्य मिला के पाक करना। पाक करना अर्थात पकाना। पकाना शब्द प्रायः करके ऐसा लगता है ना, भोजन पक गया। हमारे यहाँ प्रचलन है भोजन बन गया क्या, किंतु कई सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, ऐसी जनजातियां हैं जिसमें कि इस्लाम भी एक है, इनके यहाँ कहते भोजन पक गया क्या। ये बड़ा शुद्ध प्रयोग है वाणी में। वास्तव में भोजन पकता ही है, अग्नि आदि के माध्यम से बाहर भोजन पकता है और शरीर में जाने के बाद भोजन पचता है। अस्तु, अब इसके बनाने का क्या है देखिए, जैसे कि शेर घी के मोहन भोग में रत्ती भर कस्तूरी, मासे भर केसर, 2 मासे जायफल, जावित्री, शेर भर मीठा, ये मोहन भोग बनाने की विधि है। आपको अवसर मिले अवश्य बनाइए। ये ऋषि प्रदत्त एक विधान है, अति उत्कृष्ट होते हैं। ऋषियों के द्वारा अगर इतना स्पष्ट कोई विधान हमें मिल जाए, अति उत्कृष्ट होते हैं। अवश्य प्रयत्न कीजिए, जैसे हमें भी अवसर मिलता है हम भी, अर्थात जो हम जान रहे हैं उसको हम अवश्य जिएंगे। भले ही थोड़ा जान रहे हैं, कोई बात नहीं। अस्तु, तो शेर भर मीठा सब डालकर मोहन भोग बनाना। मोहन भोग कैसे बनता है प्राय करके प्रश्न आता है, और मोहन भोग का प्रचलन है। आज भी अनेकों हमारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर मोहन भोग प्रसाद में वितरित किया जाता है। आज भी ऐसे अनेकों हमारी अपनी परंपराएं हैं जहां यज्ञ के उपरांत, जहां पूजा पाठ के उपरांत आज भी मोहन भोग का ही वितरण किया जाता है। ये देखो, जिन लोगों ने इस परंपरा को आज तक बचा के रखा है, ऋषियों के विधान को इन्होंने अपने जीवन में धारण करके रखा है, ऐसे जो भी लोग हैं, चाहे वो जहां भी रहते हो, स्तुत्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं, बड़े आदरणीय हैं। ये विधान ऐसे हैं जिनसे हमारा ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य अपितु बौद्धिक मानसिक आदि स्वास्थ्य भी बड़ा उत्तम रहता है। चरु अर्थात होम के लिए पाक बनाने का विधि। होम के लिए जो पाक बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? चरु। चरु अर्थात होम के लिए पाक। तो होम के लिए जो पाक बनाया जाता है उसे चरु एक संज्ञा दी जाती है। ये शब्द चूंकि प्रचलन में नहीं है तो इससे परिचय हमारा कम है, किंतु अभी भी यदि आप कभी दक्षिण आदि में चले जाएं, हिमाचल में चले जाएं, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में भी आज भी सामान्य जनमानस के व्यवहार में इस शब्द का प्रयोग आप देख सकते हैं, आज भी देख सकते हैं। वो तो उसके लिए आगे कह रहे हैं ओम अग्नये त्वा जुष्टम निर्वपामि, अर्थात जितनी आहुति देनी हो प्रत्येक आहुति के लिए 4-4 मुट्ठी चावल लेके ओम अग्नये त्वा जुष्टम प्रोक्षामि, अर्थात अच्छे प्रकार से जल से धोके पाक स्थाली में डाल अग्नि से पका लेवें। जब होम के लिए दूसरे पात्र में लेना हो तभी नीचे लिखी आज्य स्थाली व शाकल्य स्थाली में निकाल के यथावत सुरक्षित रखें और उस पर घृत सिंचन करें। अर्थात जब आपका चरु बन जावे, जिसे आप स्थाली पाक कहते हैं, सामान्य शब्दों में कहूं तो जो प्रचलन में है हमारे यहाँ और आपके यहाँ जिस शब्द प्रचलित है प्रायः करके जो बलि वैश्वदेव यज्ञ के लिए बाद में आता है ऐसा कह देते हैं कि कुछ मीठा भात बना रखा है क्या, ऐसा। तो इसको चरु कहते हैं। ये अपने व्यवहार में एक शब्द प्रयोग ला सकते हैं।
अब कई सारे शब्द इसमें आए, जैसे आज्य स्थाली, शाकल्य स्थाली, पाक स्थाली इत्यादि। आगे जो हमारा संदर्भ प्रारंभ हो रहा है, यज्ञ पात्र। यज्ञ के पात्र, यज्ञ के सामान्य भाषा में कहें तो बर्तन। यज्ञ में प्रयोग होने वाले क्या क्या पात्र होने चाहिए? पात्र ही होने चाहिए, कुपात्र नहीं। हमने प्रायः करके देखा है, बर्तनों की ऐसी स्थिति हो रखी होती है कि उनमें मक्खियां भी बैठने से कतराती हैं, और उन पात्रों में हम यज्ञ हवन कर रहे होते हैं, बड़ी शुद्ध भाव से, बड़ी पवित्र होकर के। जब ऋषि उद्यान में पढ़ते थे, अजमेर में जो गुरुकुल चलता है वहां, तो वहां पर परोपकारिणी सभा के मंत्री थे। उनको किसी ने बचपन में ये प्रेरणा की थी कि जो यज्ञ के पात्रों को जितना शुद्ध चमका के रखता है, उस चमकाने वाले का जीवन भी वैसा ही शुद्ध चमक जाता है। ये उन्होंने प्रत्यक्षगत बात कही थी किसी सन्यासी ने, बड़े सन्यासी थे। तो उन्होंने एक बार ये अनुभव साझा करते हुए कहा, इस बात को मैंने भी अपने जीवन में प्रत्यक्ष किया है, ये बात 100% सत्य है। तो पात्र है, ना कि कुपात्र, ना कि अपात्र। तो हमारे पात्र पात्र ही होने चाहिए, और यदि पात्र सुपात्र हो जाए तो कहना ही क्या, फिर तो ये तो और विशेष बात है। तो विशेषकर कैसे होने चाहिए? चांदी, सोना अथवा काष्ठ के पात्र होने चाहिए, निम्नलिखित प्रमाणे। अब कैसे कैसे पात्र होते हैं, उनके लक्षण आदि वो सब आगे बताएंगे। एक बात ध्यान देने योग्य, वर्तमान में तांबे के पात्रों का प्रचलन है यज्ञ के लिए। तांबे के पात्रों का, चाहे वो शाकल्य स्थाली हो, चाहे वो आपका श्रुवा हो, चाहे वो आपका यज्ञ कुंड हो, चाहे वो आचमनी हो, जो भी पात्र हैं, प्रायः अधिकांश मैंने जो देखे हैं, किसके मिलते हैं? अधिकांश तांबे के। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, सर्वथा ठीक नहीं है। आइए इन्हीं की दृष्टि से जानते हैं। अथ पात्र लक्षणानि उच्यन्ते, ऐसा पदच्छेद करेंगे। अथ, अब प्रारंभ करते हैं, कहते हैं पात्र लक्षणानि उच्यन्ते, पात्रों के लक्षणों को कहते हैं। बाहुमात्र्य पाणी मात्र पुष्कराः, षडंगुल खातास्त्वग्बिला हंसमुख प्रसेकाः, मूल दंडाश्चतस्रः सृचो भवन्ति, तत्र पालाशी जुहुः आश्वत्थ्युप भृत वैकंती ध्रुवा अग्निहोत्र हवणी च रत्नी मात्र खाद्य श्रुवा। प्रत्येक पात्र के लक्षण कह रहे हैं, कैसे कैसे होना चाहिए। अंगुष्ठ पर्व मात्र पुष्करः, तथा विधो द्वितीयो वैकंकतः श्रुवः, वर्णम बाहुमात्रम मकराकारम, अग्निहोत्र हवणी निधानार्थम कूर्चम, अरत्निमात्रम खादिरम, खड्गाकृति वज्रम, वारणान्य होम संयुक्तानि, तत्रोलूखलम नाभि मात्रम, मुसलम शिरोमात्रम, अथवा मुसलोलूखले वार्क्षे सारदारुमये शुभे इच्छा प्रमाणे भवतः। तथा आगे देखिए, खादिरम मुसलम कार्यम पालाशः स्यात् उलूखलः, जिसको आप ओखली बोलते हैं ना, संस्कृत में से उलूखला बोलते हैं। यद वोभौ वारणौ कार्यौ तदभावेन्य वृक्षजौ, शूर्पम वैणवमेव वा एषिकं नलमयं वा चर्मबद्धं, प्रादेशमात्री वारणी शम्या, कृष्णाजिनमखण्डं दृशदुपले अश्ममये वारणीं
24 हस्त मात्रीम 22 अरत्नी मात्रीम व खात मध्याम हंस संग्रहीताम ताम इड़ा पात्रीम अरत्नी मात्राणि ब्रह्म यज्ञमानो यज्ञमान होत्री पत्न्यासनानि मुंजमयं त्रिवृतं व्याममात्रं योक्त्रं प्रादेश दीर्घे अष्टांगुलायते षडंगुल खातमंडल मध्ये पुरोडाशपात्र्यौ प्रादेश मात्रं द्वयंगुल परिणाहं तीक्ष्णाग्रं श्रितावधानम् आदर्शाकारे चतुरस्रे वा प्राशित्रहरणे तयोः एकम् ईषतखातमध्यं षडंगुलं कंकतिकाकारम् उभयतः खातं षड्वत्तम् द्वादशंगुलम् अर्धचंद्राकारम् मंतर्धानक फिर से देखते हैं शब्द को द्वादशांगुलम अर्धचंद्राकारम अंगुलोत सेध मंतर्धानकटम उपवेशो रत्नी मात्रः मुंजमयी रज्जुः खादिरान द्वादशांगुली अंगुल दीर्घान चतुरंगुल मस्तकान तीक्ष्णाग्रान शंकून यजमान पूर्ण पात्रम पुरुष चतुष्टयाहार पाक पर्याप्तम समिदिध्मार्थम पलाश शाखामयम कौशम बर्हिः ऋत्विक वर्णार्थम कुंडलांगुलीयक वासांसी पत्नी यजमान परिधानार्थम क्षौमवासश्चतुष्टयम् अग्न्याध्येय दक्षिणार्थम चतुर्विंशति पक्षे 49 गावः 12 पक्षे 25 षट पक्षे 13 सर्वेषु पक्षेषु आदित्येष्टौ धेनुः वरार्थम चतस्रो गावः। ये यज्ञ में प्रयोग होने वाले पात्रों के लक्षण कहे हैं। कौन कहता है? हमारे यहाँ विज्ञान नहीं था। कौन कहता है? हमें अंग्रेजों ने बताया था। अब इनको संस्कृत जानने वाला एक सामान्य विद्यार्थी भी इन शब्दों को खोले, बहुत सारी बातें सामान्य संस्कृत को जानने वाला जिसने थोड़ा भर व्याकरण भी पढ़ा है, वो भी बड़ी गंभीरता से बहुत सारी चीजें जान सकता है। लेकिन जो इस विषय के गंभीर ज्ञाता है, वो देखो एक पात्र के लिए एक छोटा सा लक्षण लिखा है। एक छोटा सा लक्षण, यहां लक्षण बता दिया, सिद्ध कर लीजिए। लक्षण बता दिया। वर्तमान में यदि इन विधाओं को पढ़ना चाहें तो क्या करना पड़ता है? जैसे मान लीजिए अमुक विषय में अपने को अध्ययन करना है, इसका ये प्रथम वर्ष है, द्वितीय वर्ष है, तृतीय वर्ष है, ऐसा है वैसा। एक सिद्धांत को पढ़ने के लिए इतना पढ़ना पड़ रहा है, इतना पढ़ना पड़ रहा है, इतना पढ़ना पड़ रहा है। उसके बाद भी परिणाम रूप में क्या आता है? परिणाम रूप में ये आता है प्रायः करके जो समझ है, बुद्धिमत्ता के आधार पर भी कोई विशेष स्थिति नहीं होती उन पढ़ने वाले विद्यार्थियों। जो पढ़ करके स्नातक आदि हो जाते हैं, वर्तमान की जो शिक्षा प्रचलित है उसके विषय में कथन कर रहा हूं, कोई बहुत विशेष स्थिति नहीं हो पाती है। उनका आंतरिक बल ये बताता है कि इनमें जो इन्होंने पढ़ा जाना उसको लेकर के भी कोई विशेष विश्वसनीयता इनको स्वयं भी नहीं है। उदाहरण देख लीजिए, कई सारे अन्य भी कारण हो सकते हैं, लेकिन भवन बना था, इधर से उसमें क्षति हो गई। वो फ्लाईओवर बनना था, ऐसा ऐसा वहां पर घटना घट गई इत्यादि। हर क्षेत्र में ये स्थिति है। सब कुछ को नकारा नहीं जा सकता, नकारना भी नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। किंतु संस्कृत में जो सामर्थ्य है वो अन्य भाषाओं में वैसा है ही नहीं।
तो कि संस्कृत जीवन है। संस्कृत केवल भाषा नहीं है, संस्कृत जीवन है। जीने की विधि सिखाने वाली स्थिति है। संस्कृत आचरण है। संस्कृत जो शब्द ही इतना महत्वपूर्ण है, संस्कृत के समान दूसरा कोई शब्द नहीं मिलेगा संस्कृत के जैसा। अब जो फिर भी इसको भाषा कहें, यद्यपि कथन के लिए कहना भी पड़ता विकल्प वृत्ति का प्रयोग करते हुए, किंतु अभी तक हम जितना जान समझ पा रहे हैं, मैं संस्कृत को भाषा मानता ही नहीं। मैं संस्कृत को जीवन मानता हूँ, आचरण मानता हूँ। संस्कृत को जीने वाला वास्तव में चरित्र को जीता है। दोष आदि हर जगह मिल सकते हैं। संस्कृत जानने वाले के भीतर भी प्रत्येक प्रकार के संस्कार विद्यमान होते हैं, तो संस्कृत जानने वाला दिव्य ही हो जाता है, ये ऐसा नहीं कह रहा हूं, किंतु संस्कृत के साथ बड़े शुद्ध भावों के साथ जुड़ने वाला, जिसके संस्कार पूर्व जन्मों में भी अत्यंत उत्कृष्ट हो गए हैं और इस जन्म में भी अपने संस्कारों को उत्तमता की ओर लेकर के जो निरंतर प्रयत्न कर रहा है, ऐसा जो व्यक्तित्व है, निश्चित ही संस्कृत को कहता है ये भाषा नहीं है, ये तो जीवन है, ये तो आचरण है, ये तो मेरा चरित्र है। हम स्वयं ये बात निष्पक्ष रूप से कह सकते हैं, बिना किसी संकोच के कह सकते हैं। जब तक हमें संस्कृत नहीं मिली थी, हमारे जीवन में ऐसी स्थिति थी ही नहीं। कितना छोटा सा अध्ययन हुआ, कितना थोड़ा सा अवसर मिला और जीवन में इतने उतार चढ़ाव, इतनी थपेड़े, इतना सब कुछ, उसके बाद भी आज हम यहाँ पर हैं, तो सच में इस स्थिति का ही, इस संस्कृत का ही, ये उसी का महात्मा है। और ये प्रभु के लिए धन्यवाद कि हमें संस्कृत को आधार बना करके हमें सेवा का यह सुअवसर मिल रहा है, हम सभी को जानने का, पढ़ने का, सीखने का, समझने का। जितना भी हम सीख पाएंगे, कम से कम उतना तो अन्यों को सिखा ही सकते ना, जो सीखना चाहते होंगे। या कल को हमसे कोई पूछ ले, मैं अमुक विषय में थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्या आप मेरा सहयोग करेंगे? अगर हम जानते होंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, जितना मैं जानता हूँ उतना तो मैं अवश्य कर सकता हूँ। अस्तु। तो संस्कृत को जानने वाला सामान्य, जिसने सामान्य व्याकरण पढ़ा है, वो भी इन लक्षणों से बहुत सारी गूढ़ बातों को जान सकता है, समझ सकता है। वर्तमान के जो प्रचलन के आधार पर कहें तो डिकोड करना होगा बस इन्हें, हल्का सा, केवल हल्की सी डिकोडिंग की आवश्यकता है। हल्की सी डिकोडिंग, कुछ शब्दों का तो सीधे सीधे अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन उन लक्षणों को थोड़ा सा डिकोड कर ले, उन्हीं को और व्यापक कर दे, बस यही है निर्माण विद्या इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ऊपर इन्होंने लक्षण कहे हैं, वो लक्षणों के आधार पर कैसे कैसे क्या होगा, तो वो देखिए नीचे पात्र पे दिखा रहे हैं। श्रुवः 4 अंगुल, श्रुवः 4 अंगुल 24, ऐसा 4 और 24, यानी 24 उसकी लंबाई है और 4 उसके वो जो आयतन है, ये कह सकते हैं। श्रुवे का जो आयतन है वो 4 और जो 24 है वो उसकी पूरे की लंबाई। शम्या प्रदेश 1, अरणी 4, इत्यादि इत्यादि। आगे देखते चलते हैं। ये देखिए, ऊपल श्रिता वदान प्रादेश मात्र, कूर्च बाहु मात्र, पाटला 4 लंबा 24 अंगुल चौड़ा, उलूखल नाभि मात्र, नाभि मात्र कहा था ना उलूखल को, ओखल जो होती है ओखली, अब ओखली के समानार्थक कोई शब्द लेकर के आइए। और ये जो नाभि मात्र है, ये बड़ी सुंदर बात है इसके साथ में। मूसल, उलूखल, नाभि मात्र और मूसल, देखिए कितनी स्थिति है। वर्तमान में यद्यपि ऐसे मूसल नहीं है, इनका ट्रेंड बहुत कम हो गया, कोई पिछले किसी के पास हो तो वो हो, नहीं तो आज ऐसे मूसल नहीं मिलते हैं प्राय करके। इसके पीछे की सामान्य बात साझा कर लेता हूँ, शायद आप में से कोई जो जिनके पास पुरानी धरोहर सुरक्षित है वो जानते हो। एक तरफ से इनसे ऐसे पदार्थों की कुटाई होती थी जो पदार्थ तीक्ष्ण नहीं है, और एक तरफ से इनसे ऐसे पदार्थों की कुटाई होती थी जो पदार्थ तीक्ष्ण, जैसे कि मिर्च आदि। मिर्च, धनिया आदि कूटने के लिए एक और होता था, और जैसे बादाम और इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं
जो पुष्टिकारक पदार्थ होते हैं उनको कूटने के लिए दूसरी तरफ होता था, इत्यादि। आगे देखिए, पूर्ण पात्र 12 चौड़ा अंगुल 6 श्रुचः सर्वा बाहुमात्र अभ्री ओवली चात्र। आगे चलिए गुरु। हाँ, षडवत पुरोडाश पात्री ईड़ा अंगुल अंगुल 6 पोली अंगुल 4 ऊंची अधरारणी प्राशित्र हरणे दर्पणाकार पृष्ठपात्री। हमें तो प्रणीता प्रोक्षणी अंगोछा अंतर्धान खांडा अंगुल उत्तरारणी टुकड़ा मूलेखा दृशद उपवेश शूर्प। बस यही रोक लेते हैं। हमें तो देखो, मैं स्वयं कह रहा हूं, इनमें से अधिकांश पात्रों को तो मैं जानता ही नहीं, अभी तक भी नहीं जान पाया हूं, सत्य कह रहा हूं। हमें तो यज्ञ के पात्रों के विषय में भी अभी तक जानकारी तक नहीं है, मुझे तो नहीं है जी। देखो, मैं सत्य कह रहा हूं, इन सभी पात्रों के विषय में ना मुझे जानकारी है और ना मैंने ये सभी पात्र देखे। इनमें से कुछ पात्र देखे हैं जहां जहां मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। कुछ पात्रों का प्रयोग तो सामान्य रूप से लगभग सब जगह हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन जितने इन्होंने कहे हैं इनमें से कुछ एक पात्र ऐसे हैं जिनको मैंने अन्य अन्य स्थानों पर जाकर के आज भी देखा है, लेकिन सभी के विषय में ना मैं जानता और सभी का प्रयोग भी मैंने नहीं देखा, सभी पात्रों को भी मैंने नहीं देखा। ये हमारे यज्ञ के पात्र हैं। कौन कहता शिल्प विद्या नहीं थी? जीवन के प्रत्येक मनुष्य के जीवन के प्रत्येक दिन में 2 बार किए जाने वाले कर्म में उसके पात्र हैं मात्र। कौन कहता हमारे यहाँ समृद्धि नहीं थी, हम लोग अशिक्षित थे हम लोग निर्धन थे। अस्तु, आगे देख लेते हैं बस, और आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। समिध पलाश की 18 हस्त 3 इद्म परिधि 3 पलाश की बाहु मात्र। सामिधीनी समित प्रादेश मात्र समीक्षण लेर 5 शाटी दृशद उपल एक दीर्घ अंगुल 12 पृष्ठ 15 प्री लिखा है उपल अंगुल 6 नेतु व्याम हाथ 4 त्रिवृत्त तृण या वा गोबाल का इत्यादि। ये हमारे यज्ञ के पात्र हैं। ये एक सामान्य रूप से हमने केवल देख लिया भर है, इसके विषय में मेरा कोई अभी अनुसंधान, कोई बहुत गहरा विश्लेषण अभी मेरा नहीं है। आप में से यदि इनमें से कोई कुछ किसी का कोई विश्लेषण, कोई संदर्भ आपके पास हो तो आप रख सकते हैं, आपका स्वागत है। किसी को इनमें से यदि कुछ स्पष्टता है तो आप रख सकते हैं। मेरा अभी तक कोई विश्लेषण इनको लेकर के नहीं है। आगे चले फिर। ठीक है। अथ ऋत्विग वर्णम यजमानोक्ति। अब ऋत्विक के वर्ण को कहते हैं। ऋत्विक कहते किसे? जो जिसको हम अनुष्ठान के लिए नियुक्त करते हैं, सामान्य अनुष्ठान से लेकर के और विशेष अनुष्ठान तक। अनुष्ठान जो भी हमारा अभीष्ट होता है, चाहे वो सामान्य यज्ञ हो, चाहे वो पुत्रेष्टि यज्ञ हो, चाहे वो जो भी संस्कार हो, जो भी प्रसन्नता के क्षण हो, तो उस अनुष्ठान को, उस कार्य को पूरा कराने के लिए जो हम विद्वान का, ब्राह्मण का, पंडित का वर्ण करते हैं उसे ऋत्विक वर्ण कहते हैं। सामान्य भाषा में कहूं तो न्योता भेजना। पंडित जी, हमारे यहाँ अमुक अमुक कार्य, अमुक अमुक दिवस को अमुक कार्य होना है, तो ये है न्योता भेजना, अर्थात वर्ण किया जाना। चीजें आज भी ज्यों की त्यों हैं, ये ध्यान रखिए। अब आप कहीं जी ऋत्विक वर्ण शब्द तो है ही नहीं, शब्द भले ही ना हो, आज भी हमारी परंपराओं में यह है कि नहीं? हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा। माता जी क्या कहती हैं? हमारी माता जी की जैसे इस वाली नवरात्रों में उन पंडित जी को जाना, भाई पिताजी से हमसे ही बोलती थी कि जाओ अपने पिताजी को बोल दो इस बार ना उन पंडित जी को लेकर के आए, उनको न्योता भिजवा दें कि उस दिन हमने होम करवाना है। अच्छा, इस बार दीपावली पर कि नहीं इस बार वे नहीं, इस बार उन वाले को बुलाएंगे।
होली पर नहीं, इस बार क्या करते हैं, अब की बार वहां जाना, उधर भेज देना उन्हें, इत्यादि। माताजी ने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, माताजी ने वेद नहीं पढ़े हैं, लेकिन अपनी परंपराओं से, जिनसे भी, जो भी इनको कभी जीवन में गुरु आदि मिले, जितना भी इन्होंने सीख पाया अपने पिता माता, और इसके अतिरिक्त जो भी कभी सन्यासी आदि, विद्वान आदि की जो भी सेवा शुश्रूषा इन्होंने की, बस वही परंपराओं के आधार पर हमारी माताजी की, हम सब की, घर के बड़ों के जीवन में आचरण में है ये सब कुछ। ऋत्विक वर्ण और विशेष स्थिति क्या होती है, विद्यावान वर्ण कैसे करते हैं, तो जब ऋत्विग आपके यहाँ उपस्थित हो तो तब उसको क्या कहते हैं, यजमान उक्ति। यजमान क्या कहता है, ओम आवसोहो सदने सीद, इस मंत्र का उच्चारण करके ऋत्विज को कर्म कराने की इच्छा से स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करे। ओम, परमात्मा को साक्षी मान करके, आवसोह सदने, मैं आपको अपने सदन में, अपने गृह में, अपने निवास स्थान पर, आवसोह आमंत्रित करता हूं, मैं आपको बुलाता हूं, सीधा इस कर्म को, इस अनुष्ठान को पूरा कराने के लिए। बैठने अर्थ में सीधा शब्द का प्रयोग है। आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ऋत्विक उक्ति, ऋत्विक क्या कहे फिर वहां पर, ओम सीधा में, जैसे आप परमात्मा को साक्षी मानकर के मुझे अमुक कर्म, अमुक अनुष्ठान के लिए नियुक्त करते हैं, मैं भी ओम, मैं भी परमात्मा को साक्षी मान करके सीधा में, मैं भी इसको स्वीकार करता हूं। और ऐसा कह के जो उसके लिए आसन बिछाए उस पर बैठ जावे। कौन, ऋत्विक, यह पुरोहित, यह आचार्य, यह विद्वान, यह ब्राह्मण। और एक और बात आपके साथ साझा करता हूं, देखो, आर्य समाज से जुड़ने के बाद, चाहे सामान्य, बिल्कुल सामान्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, चाहे कोई पेटू पंडित ही है ना, पोंगा पंडित भी है ना, देखो आगे से ध्यान रखना, किसी की खिल्ली मत उड़ाना, बिल्कुल भी मत उड़ाना, चाहे वो पेट के लिए करा, चाहे आपको बिल्कुल ये लगे कि वो पाखंडी करा। मेरा ये निवेदन है, आग्रह है नहीं है, निवेदन है, चाहे जो भी हो, उसने इन उत्तम विद्याओं को जितने अंशों में भी सही आज तक सहेज के रखा है। बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म बातें मैं स्वयं जान रहा हूं आज भी, कई सारी चीजों को, पंडित जी इसके पीछे का क्या है, बोले नहीं नहीं आप तो नहीं नहीं, आप निसंकोच होकर के बताइए, बस मैं जानने, जिज्ञासा भाव से, ना मैं आपका खंडन करूंगा ना मुझे कुछ नहीं, बस मैं आपके समक्ष यूं समझिए, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका शिष्य हूं। उसके बाद जो उनके मुख पर प्रसन्नता होती है ना, फिर जिस जिस स्वाभिमान के साथ वो बताते हैं, समझो अपने पूरे जीवन की तपस्या को पल भर में हमारे सामने रख देते हैं। इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये निवेदन इसलिए कर रहा हूं। अत्यंत मूर्ख, पाखंडी, ऐसा जिसको हम पोंगा पंडित कहते हैं, ऐसा दिखने वाला भी बहुत सारी उपलब्धियों को लेकर के चल रहा है। उस पोंगा पंडित गिरी में भी बहुत सारी, बहुत गूढ़ सिद्धांतों को लेकर के चल रहा है। हम ले ना ले ये हमारी अपनी निर्भरता है, लेकिन अपमान ना करें, खिल्ली ना उड़ाएं किसी की। अरे ये तो सब पाखंडी है, एक बार में नकार दिया, अरे उसकी भी यात्रा है बेचारे की, उसका प्रारब्ध आदि इसी प्रकार का है, हम क्यों खिल्ली उड़ाएं, क्या वो प्रभु का नहीं है, और जब वो भी प्रभु का है मैं भी प्रभु का हूं, जब हम दोनों प्रभु के हुए तो फिर विद्वेष कैसा, फिर खिल्ली काहे उड़ानी, फिर तो हम प्रभु की दृष्टि में दोषी हो गए ना, जब वो भी प्रभु का ही और मैं भी प्रभु का ही हूं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्रभु का ही तो है, कौन है ऐसा जो प्रभु का नहीं है। इसलिए ये जो दृष्टि है ना, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो समूचे विश्व को अपना परिवार समझने की, और सन्यासी कहता है ना, सन्यासी जब मंत्र बोलता है, ये अब ये समूचा संसार मेरे लिए क्या है, मेरे पुत्र पुत्रों की तरह है, पुत्र पुत्रियों की तरह, मेरे संतानवत है, सबके लिए एक समान, बिल्कुल एक जैसा। बड़ी सुंदर बात है। तो जब हम प्रभु के ही हो गए, और हम प्रभु के विषय में ये कह सकते हैं कि प्रभु ने जैसा हमें वेद के माध्यम से समझाया, वैसा हम
जितना ही सही, जितना भर भी समझ पाए उतना हम जान चुके हैं प्रभु के विषय में सत्य सत्य, उसको अभी उतना सत्य नहीं मिल पाया, बस इतना ही तो अंतर है ना। तो क्यों उसकी अवहेलना करनी, क्यों उसके साथ कुत्सित व्यवहार करना। प्रेम पूर्वक सम्मान देकर के देखिए, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। आप चाहे मुझे चाहे जो कहें, चाहे आप मुझे पाखंडी कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इससे, लेकिन मैं तो इन सबके साथ बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का यत्न करता हूँ सदैव सदैव। चाहे मुझे पता है कि यहाँ पर त्रुटि कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण में भी त्रुटि है, क्रिया में भी त्रुटि है, सब कुछ होते हुए भी मैं बहुत एकदम बिल्कुल विनम्र रहने का प्रयत्न करता हूँ। और जब बाद में उनसे वार्ता होती है, कहते फिर आप शांत कैसे थे? सच में आप आर्य समाजी हो? हाँ आर्य समाजी। फिर आप शांत क्यों थे? मैंने कहा हम तो आपके बच्चे ही ना, और जब पिता बोल रहे हैं तो बच्चों को अपने पिता के समक्ष नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद जो उन्हें संतोष होता है, मानो अपना हृदय भर भर के आशीर्वाद देते हैं। अस्तु। तो ऐसे भावों के साथ विद्वान, वैदिक विद्वान मिल जावे अति उत्तम है। सर्वत्र वैदिक विद्वान नहीं मिलते, नहीं मिल पाते, सत्य कह रहा हूं, नहीं मिल पाते। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ना वेद के विषय में जानते हैं ना वैदिक विद्वानों के विषय में, तो उनके लिए तो वही आदरणीय है ना। अब जिनके लिए जो आदरणीय, अगर आप उनकी खिल्ली उड़ाओगे तो हमसे तो वो, चलो उसको तो आपने पाखंडी कह करके नकार दिया, लेकिन आप जिसकी उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं ना, अब उसको जितने लोग मानने वाले हैं समस्या हो जाएगी। वो सारे के सारे कट गए। कृणवंतो विश्वमार्यम, कहाँ करेंगे? संस्कारित करने की जो बात है, किसको करेंगे संस्कारित? जिस पौराणिक ही सही, जिस पंडे को ही मान लीजिए, जिस पेट के पुजारी को ही मान लीजिए, इतने बड़े समूह को जिसने जोड़ रखा था, आपने उस मुख्य व्यक्ति को ही कुत्सित व्यवहार करके काट दिया। समूचा वर्ग कट गया हमसे, और फिर हम जाते हैं हमारी सुन लो जी, हम प्रचार करने आए। क्यों सुन ले, क्यों सुन ले? ऐसा हमने रखा क्या वो हमारी सुने? प्रेम से ही जीता जा सकता है, उत्तम व्यवहार से ही जीता जा सकता है। दंभ दिखाकर कि मैं बड़ा विद्वान हूं, कभी नहीं, कभी नहीं। बल से डराया जा सकता है, प्रकाशित नहीं किया जा सकता। डरा करके किसी को जबरदस्ती प्रभावित किया जा सकता, दबा के रखा जा सकता है, लेकिन प्रकाशित नहीं किया जा सकता। अस्तु। तो आज का विषय बस इतना ही रखते हैं। इससे आगे के विषय को हम कल की कक्षा में थोड़ा सा, अच्छा इसको पूरा कर लेते हैं, वृत्तोस्मि तक, यहाँ तक इसको पूरा कर लेते हैं। तो ऋत्विगुक्ति ओम सीदामी, जैसे आपने प्रभु को साक्षी मान करके मुझे इसके लिए नियुक्त किया है, मैं भी प्रभु को साक्षी मान करके इसको स्वीकार करता हूँ। सीदामी, मैं बैठता हूँ। कहाँ पर? जो आपने मेरे लिए यह आसन बिछाया है। यजमान उक्ति, यजमान क्या कहे? पुनः यजमान क्या कहे? अहम, मैं, अद्य, आज, उक्त कर्म करना है, इस कर्म को करने के लिए भवंतम, आपको विरणे वर्ण करता हूँ। पहले न्योता भेजा है, न्योता भेजने के बाद जब वो उपस्थित हुए तब उनको सत्कार पूर्वक ऐसे वचन कहे, और उसके बाद फिर उनको स्पष्ट किया गया है, अहम, मैं, अद्य, आज, इस समय, वर्तमान में उक्त कर्म करना है, अमुक कर्म को करने के लिए भवंतम ऋणे, आपका वर्ण करता हूँ। ऋत्विगुक्ति, ऋत्विक क्या कहे? वृतोस्मि, मैं भी आपके वर्ण को स्वीकार करता हूँ, मैं भी आपका वर्ण करता हूँ। आपने मेरा कर लिया, अब मैं आपका वर्ण करता हूँ। ठीक है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। इससे संबंधित किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यज्ञ पात्रों के संबंध में कोई प्रश्न मैं नहीं उत्तर दे पाऊंगा, सत्य कह रहा हूँ। मेरा उन पर कोई विश्लेषण मुझे नहीं मिला अभी तक, ऐसा कोई स्पष्टीकरण मुझे नहीं मिला जहां से मैं इनको गंभीरता से कुछ स्पष्ट कर सकूं। उसके अतिरिक्त आप कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी रामपाल जी। आचार्य जी, इसमें जो खिचड़ी लिखा हुआ है ना, क्या खिचड़ी की आहुति दे सकते हैं? हाँ, मैं इसको पूर्वापर प्रकरण देख लेता हूँ, और फिर एक दो और संदर्भित ग्रंथों से देख करके तब मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा श्रीमान जी। जी देख लीजिए, नहीं तो ये केमिकल हिसाब से तो हाँ, खिचड़ी में यदि नमक डालेंगे तो उससे एलर्जी हो जाती है जी जी केमिकल जी। हिसाब से। हाँ, जी तो पहले तो आचार्य जी, इसकी जो
ये जो खिचड़ी बनती है ना, फीकी बनती है। और ठीक है जी, फीकी तो ठीक चलेगी। जी जी जी। घी भर के उसके अंदर चेहरा जो दिखाते हैं ना, वो है ये। हाँ हाँ हाँ, माता जी सही जोड़ रही है इसको, बताया ये संदर्भ दाल और माता चावल जी। की। हाँ जी। ठीक है जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी, आपका। ये सीमंतोनयन में उसमें है, ये खिचड़ी जो है ना दाल चावल की, हाँ जो हाँ। फीकी बनती है। जी नमक जी, नहीं सीमंतो नयन में भी है, और गर्भाधान से पूर्व भी एक एक जो पदार्थ किया जाता है वहां पर भी ये विधान मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जी जी जी। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। चलिए धन्यवाद हाँ आप जी। दोनों का भी। चलिए, तो एक बार पुनः प्रभु को स्मरण करते हैं कि प्रभु, इतना तो हम जान रहे हैं, तनिक और थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था, ऐसी अनुकूलता हमारे लिए प्रदान कीजिए कि हम यज्ञ पात्र आदि जैसी स्थितियां, इनको भी तनिक और विस्तार से समझ पाए। ऐसी अनुकूलता, ऐसी कोई उपलब्धता हमारे लिए उपस्थित करवाइए। हम आपके शरणागत हैं। आपकी बहुत कृपा है कि हम इतने विषयों को भी जान पा रहे हैं। इसके लिए भी आपको हम बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए प्रणव का उच्चारण करते हुए आइए कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। आप सभी को सर्वेभ्यो नमः। सबको धन्यवाद सादर आचार्य नमस्ते जी। जी, आचार्य नमस्ते।